तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 3 जून, सॉरी 3 जुलाई एक्चुअली। और आज मैंने आज था सबसे दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूज़ों में से एक, NFP नॉन फार्म पेरोल। तो देखो भाई, आज जिन गधों ने ट्रेड करा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसे ऐसे जाते हैं, मतलब देख रहे हो, ये 70 से 100 पिप का मूव है, एक 5 मिनट की कैंडल ने दी है। तो यही रीज़न था कि आज मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करा। लेकिन फिर बात आती है मैंने ट्रेड करा किस में। तो एक्चुअली मैंने ट्रेड करा था लंदन सेशन में। और लंदन सेशन में एक्चुअली मुझे 2 सेटअप मिले, लेकिन एक सेटअप में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था और एक सेटअप में मैं था। तो सबसे पहले बात आ जाती है, देखो जीयू में बैंकर क्या अपसाइड पे गया है और ये बस एक 5 मिनट की कैंडल की वजह से गया है। तो भाई लंदन सेशन के सबसे पहले बायस बताता हूँ। मैंने ट्रेड लिया लंदन सेशन के जीजे में। तो ओवरऑल बायस देखते कोई गधा भी बता देगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। ये है अपना प्योर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन यस्टरडे का जो इतना बड़ा बिगेस्ट फिर वैल्यू गैप था ना, ये मार्केट ने बनाया था। तो फिर अभी मार्केट थी करंटली यहाँ पर थी जब लंदन सेशन में खुली। अब मुझे पता है क्या भयंकर, मुझे 110% पता था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक 900 वाले लेवल तक या फिर इसको फिल तो पक्का करेगी। तो कुल मिला के कंटिन्यूएशन में तो पक्का जाएगी, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड बट रिट्रेसमेंट एट अपसाइड था, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट अपसाइड था, उस टाइम मार्केट थी यहाँ कहीं एशियन हाई पे। तो भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मार्केट क्या पता एशियन हाई से रिस्पेक्ट दे के बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट था ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इतना मैसिव इम्बैलेंस रह रखा था। तो मुझे 110% पता था कि मार्केट बैंकर प्रॉपर रिस्पेक्ट करेगी, एटलीस्ट 900 के लेवल तक तो जाएगी। और यही हुआ, ड्यू टू न्यूज़ लगा लो या फिर किसी भी रीज़न से लगा लो, एटलीस्ट मेरे बायस सही गए और मेरी ट्रेड हिट गई। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मार्केट जब यहाँ पे आ गई तब मार्केट ने जस्ट एक दिया पोटेंशियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्कआउट कर लिया। एक्चुअली ये 2 ट्रेड नहीं है, मैंने ये वाली ट्रेड जस्ट इमेजिनेशन के लिए लगाई थी। इमेजिनेशन ट्रेड देखो मेरी, सोचा था क्या पता यहाँ से मूव मिल जाता ऐसे पकड़ लेता, लेकिन मैंने ये नहीं लगाई थी। मैंने इसको ऑटो में लगाई थी ये वाली ट्रेड। तो हुआ क्या, मार्केट ने जस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब जैसे ये डाउन साइड की तरफ आया ना, तो फिर तुरंत मैंने देखा फेयर वैल्यू कब का रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट। अब 1 मिनट पे जैसी मार्केट रिस्पेक्ट करा था, ये रहा सेटअप। इवेंचुअली मार्केट तुरंत, देखो मैंने इस कैंडल पे एंट्री कर ली थी, इवन ये बिल्कुल मेरे एसएल तक आ गया था। लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग बायस होते तो भाई मार्केट बस टीपी दे ही देती है हमेशा की तरह। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड निकाला मैंने, अच्छा ट्रेड था ये, कंटिन्यूएशन में ट्रेड लिया तो ये अच्छा ट्रेड था। तो इस ट्रेड पे मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने ट्रेड लिया, लेकिन 0.3 लॉट्स के साथ लिया तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी। बढ़िया ट्रेड गया था, कंटिन्यूएशन में अच्छा ट्रेड गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं हमारी जीयू के ट्रेड पे, जो मैंने पोटेंशियली नहीं लिया। क्योंकि देखो ट्रेड ठीक था, लेकिन पता मैंने क्यों नहीं लिया। पहली बात तो देखो, ऑलमोस्ट 2:30-3 के आसपास का टाइम चल गया था, मतलब लंदन और एशियन का कोलैब ख़त्म होने वाला था, मतलब ख़त्म हो चुका था एक्चुअली। और प्लस में मार्केट की अपसाइड विक्स देखो, डाउन साइड की तरफ विक्स देखो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मेरे को देखो, मैं पहले बायस बताता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल तो देखो, हमारे कोई गधा भी देख के बता देगा, जैसे कि ओवरऑल चल रहा है प्रॉपर डाउन ट्रेंड। और येस्टरडे का जो इतना मैसिव फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट अभी इस पर डोल रही है, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट ये है, यहाँ पे एक आवरली लो भी है, मतलब आवरली हाई भी है। तो इवेंचुअली मार्केट ने करा क्या, मार्केट थी ऑलमोस्ट इस वाले लेवल तक जहाँ पे एशियन का हमारा हाई था। मुझे इतना तो पता था कि मार्केट एटलीस्ट एशियन के हाई तक तो नहीं देगी, और मुझे ये 110% पता था मार्केट फिल नहीं करेगी। रीज़न क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक हाई क्लेम कर चुकी है स्टार्टिंग ओपन होते ही, और इंस्टेंटली मार्केट ने एक आवरली हाई भी है अपसाइड। तो मेरे सबसे पूरा तो क्लेम नहीं करना चाहिए था, और जो कि मार्केट ने नहीं किया। फिर मार्केट ने करा गया, मार्केट ने पोटेंशियली एक रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप दिया, देखो। लेकिन ना स्टार्टिंग पे मैंने पता है यहाँ पे भी एक्चुअली कॉन्फिडेंट था कि मार्केट यहाँ पे है, तो मार्केट एटलीस्ट इस हाई को तो क्लेम करेगी अब डाउन साइड की तरफ जाने के लिए। मार्केट ने भी करा भी। एक्चुअली उस टाइम मैं जीजे की ट्रेड में भी फंस रखा था, लेकिन मेन बात ये भी थी, इसमें सेटअप मुझे इतना वैलिड नज़र नहीं आया। देखो अगर मान लो यार,
अगर यहाँ से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता पोटेंशियल, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया लेकिन कोई थर्ड कॉन्फ्लुएंस है नहीं, बस मार्केट ऊपर। मैं प्योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत बार फकड अप हुआ तो मैंने नहीं लिया, तो जो कि अच्छी बात थी। और उसके बाद फिर आता है अपना सेकेंड चीज़ जो कि है हमारा, मैं देख रहा था यार क्या पता है डिसरिस्पेक्ट हो जाए इस फेयर वैल्यू गैप का। जैसी मार्केट यहाँ पे आई ना तब मैंने देखा डायरेक्ट फॉल, फिर डायरेक्ट क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट, फिर मैंने देखा इसको रिस्पेक्ट नहीं करी। और जैसे ही मैंने सोचा जैसे ये पोटेंशियली फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होगा, मैं ट्रेड के लिए जा सकता हूँ। फिर देखा इसने ब्रेक भी दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पोटेंशियली। और प्रॉपर फिर थर्ड कॉन्फ्लुएंस तो ये मेरा यही होगा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। और उसके बाद फिर मैंने सोच रहा था यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, मेरा लिटरली मैं सोच रहा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही थी अप साइड की तरफ डाउन साइड की तरफ, प्लस में 2:30-3 का टाइम था जिस टाइम मैं मोस्टली फगड़ा हो सकता हूँ, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया इवेंचुअली। लेकिन देखा तो जाए तो मेरे बायस परफेक्ट थे। मेरा ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर, नहीं 1 घंटे के अंदर, मतलब मेरा देखो 2:40 और ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे टीपी हिट हुआ ना, कुल मिला के 1 घंटे के अंदर मेरा ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया पोटेंशियली। लेकिन स्टिल मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इवन मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की दोबारा ज़रूरत है। प्लस में ट्रेड तो अच्छा था, जा सकता था ये वाला। और द रीज़न, आज मैंने पहली बात तो आज मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ना GU/GJ कोई सा भी ट्रेड नहीं करा, बस मैं लंदन सेशन में GU/GJ ट्रेड करा। और देखो भयंकर, दिस इज़ द रीज़न वाई आई डोंट ट्रेड इन फकिंग NFT ब्रो। मतलब आज लिटरली गैमलर्स बैठे होंगे भयंकर के नेकेड पोजीशन घुमाते, अंधा प्रॉफिट होगा। देखो ना, देखो जीयू में फक फॉल आया है और इसमें कति इंस्टेंट रैली आई, कोई प्राइस एक्शन नहीं है यार ये। और मे बी मैं कल भी शाम को ना करूँ, लेकिन मैं ट्रेड रिकैप जरूर डालूँ, क्योंकि मैं लंदन सेशन में अगर ट्रेड मिलेगी तो पोटेंशियली मैं करूँगा। और ये बात आ गई अपने नैस्डैक की। देखो इतना तो नहीं बोलूँगा कि इतना हैवी तो नहीं है, कितने पॉइंट्स का मूव है ये है अपना 65 पॉइंट्स का। फाक 5 मिनट की कैंडल है और बस ये, और उसके बाद भी पोटेंशियल अपसाइड की तरफ। तो आज मैंने ट्रेड नहीं करा इसमें, मैं सेटिस्फाइड हूँ आज के रिजल्ट से अपना। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लाने की, ऑर्डर फ्लो प्रॉपर रीड करने की, प्लस में साइकोलॉजी पे मेंटेन करने की, प्लस में अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाने, दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि सप्ताह थोड़ा प्राइस एक्शन डंप भी रहा है। मैं भी डिस्ट्रैक्टेड हो गया, डिस्ट्रैक्टेड नहीं बोलूँगा मैं, एक्चुअली थोड़ा ना फोकस और अच्छे से नहीं कर पा रहा, ट्रेड पे कॉन्फिडेंट नहीं ला पा रहा। तो मेरे को और पोटेंशियल बैक टेस्ट करना पड़ेगा तभी मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो बस यार यही होता है फिर, आज का ट्रेड रिकैप ख़त्म। तो भाई फिर ठीक है भाई, पीस।